ध्यान। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन लिखवाने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके जाने बहुत सवाल लगेंगे ही नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता तेजी से बढ़ जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी सबको ध्यान देगा, क्योंकि हमने कहा था इनइक्वालिटी क्वेश्चंस कुछ सेट्स में भी कहीं कहीं मॉड लग गया था, और रिलेशन में भी कहीं कहीं मॉड लग गया था। तो हमने कहा था मॉड के जितने सवाल है छोड़ देना, जब हम मॉड पढ़ा देंगे बेटा तो उसके बाद आप लोग हमसे वो सवाल पुनः करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने अपने सवाल संजो के रखे होंगे आप लोग, आई होप मॉड खत्म होते ही हम लोग जो है उन सवालों को भी करेंगे जहां जहां हम लोगों को दर्द था, और हम देखेंगे कि वो दर्द आपका अपने आप दूर हो जाएगा। हमने कहा प्रॉपर्टी 1, जैसे मॉड x इक्वल टू ए, मॉड x इक्वल टू ए, इसका मतलब मालूम क्या होता है? तो इसका मतलब होता है x कैन बी प्लस ए और माइनस ए, x कैन बी प्लस ए और माइनस ए। क्यों? प्लस ए का मॉड भी ए होता है, माइनस ए का मॉड भी ए होता है। भाई 1 का मॉड क्या होता है? 1 होता है। माइनस 1 का मॉड भी क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? तो अगर मॉड x इक्वल टू 1 लिख दिया हूं मैं, x क्या होगा यहाँ पे? प्लस 1 या माइनस 1। देखो x कैन बी प्लस 1 और x कैन बी माइनस 1। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? बोलो हाँ। मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, इसको नंबर लाइन में दिखाऊं मैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यस सर, नंबर लाइन पर मैं दिखाऊं तो देखिए बड़ा ही सुंदर सा नंबर लाइन बनेगा। मान लो यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं अगर a है तो जितने दूरी पे a है राइट साइड, माइनस a यहाँ से उतनी ही दूरी पे होगा लेफ्ट साइड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, माइनस a and a, number line representation. If mod x equal to a, then x equal to plus minus a. It is the first property of modulus function. दूसरी बात क्या है? ये पहली याद हो गई, ठीक है ना? ये ओरिजिन से मतलब 0 से इक्वी डिस्टेंट होगा, जितना दूर ये होगा उतना ही दूर ये होगा, ठीक है। चलिए अगली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ऐसे मेथड से जाना पहले। एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों मतलब सेम होता है। तो तीसरी बात देखिए, अगर मॉड एक्स और इक्वलिटी पे आते हैं, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो जाए, ए पॉजिटिव है, हमने क्या माना है? ए पॉजिटिव नंबर है। ए इज व्हाट? ए इज एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया है, अज्यूम। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो सर यहाँ से इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी? भाई अगर एक्स लेस देन ए होता तब तो हम नंबर लाइन पे दिखा देते हैं ए के पीछे वाला रीजन आ रहा है, लेकिन मॉड एक्स, मॉड हटाना पड़ेगा, लेकिन दर्द क्या है? मॉड हटाना पड़ेगा। हमने कहा ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए क्या है? पॉजिटिव है। मॉड अपने आप में नॉन नेगेटिव होता है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे। हमने बताया था कब कब स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा? मॉड एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, मॉड एक्स के स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है भैया। तो इसको क्या लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को एलएचएस में ले आएंगे, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है हीरो। तो यहाँ से क्या होगा भैया? यहाँ से हमारा x डायरेक्ट लिख दूं मैं, या आप नंबर लाइन पे करके सॉल्व करोगे? आप नंबर लाइन पे करके सॉल्व करोगे क्या? तो खैर यहाँ से मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसके रूट्स क्या क्या है? माइनस ए प्लस ए, है ना, यही इसके रूट्स है बेटा। बात लेस देन है तो हम वो लगा रहे हैं साइन कन्वेंशन थ्योरम,
यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो लेस देन के लिए कौन सा इंटरवल, निगेटिव वाला इंटरवल। मेरा x क्या आएगा, जो मेरा x है वो आएगा माइनस ए से a, इक्वलिटी लगी है, क्लोज कर देंगे, या यू कैन से इट इज व्हाट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a एंड लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बेटा तीसरी प्रॉपर्टी क्लियर हुई क्या? यस सर। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर हम कहते हैं मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, तो x क्या आएगा, -2 से 2, याद रखेंगे। नो सर, सवाल है कि सर मॉड x का स्क्वायर क्यों किए हैं? बाबू स्क्वायर किए हैं ताकि इसकी इक्वलिटी को आसानी से सॉल्व कर सके। नहीं आया सर, अच्छा, ठीक। हम कह भैया ना कि देखो मॉड x को, अगर मॉड x लेस देन a है तो x क्या होगा, सवाल अगर ये आ जाए। देखो दर्द कहाँ है पता है, अगर ये मॉड ना होता, खाली हम ये लिखे होते हैं x लेस देन इक्वल टू a, तब तुम कहते सर तो सिंपल है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a, ठीक है। लेकिन यहाँ दर्द की बात करें, दर्द है सर यहाँ मॉड लगा है, तो देखो जो दर्द है उसको हटाना पड़ता है, सर मॉड अपन मन से हटा देंगे, हम करें नहीं, उसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या फायदा है भैया, स्क्वायर करने से मॉड हट जा रहा है, दर्द मेरा दूर हो जा रहा है, स्क्वायर करने से मेरा दर्द जो है दूर हो जा रहा है, मॉड हट गया। अब एक सिंपल सवाल बन गया, कैसे, ये बन गया आपका x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो साइन कन्वेंशन थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, इस पे अनेकों सवाल लगाए हैं हम लोग। तो साइन कन्वेंशन थ्योरम की वजह से हमने यहाँ साइन अरेंज कर लिया, ए के राइट साइड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, पावर क्योंकि ऑड है। अब ये दोबारा नहीं समझाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझा चुके हैं भैया, ठीक है। हमें लगता है कम से कम तो 50 सवाल तो समझाए होंगे हम खाली। अच्छा, तो साइन कन्वेंशन थ्योरम तो हमें आता ही है। खैर यहाँ से बात लेस देन की है, तो मेरा x क्या होगा, x कैन बी फ्रॉम माइनस ए टू ए, माइनस ए से ए के बीच का होगा x बिलोंग टू माइनस ए से ए, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस ए से बड़ा है और ए से छोटा है, मतलब माइनस ए से ए के बीच में। एग्जांपल हमने ले लिया, कभी अगर आपको दिख जाए भविष्य में मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पर x क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है x माइनस 2 से 2, यहाँ x हो सकता है माइनस 2 से 2। नाउ क्लियर सर, ओके। माइनस, इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे अगर इस खेल को मैं इसका उत्तर अगर दूं, इसका उत्तर क्या आया माइनस ए से ए, तो अगर नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन में लिखूं तो कैसा आएगा, यही तो नंबर लाइन है, यही लिख दे रहे, नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, ध्यान देंगे। नंबर लाइन पे जो सोल्यूशन आएगा वो आपका आएगा माइनस ए से ए, क्लियर है, गुलाबी वाला रीजन, माइनस ए इंक्लूडेड होगा और ए भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। हमने डॉट कर दिया क्योंकि इक्वलिटी लगी है। मॉड x अगर लेस देन ए है तो दिस इज अ सॉल्यूशन, पिंक रीजन इज अ सॉल्यूशन, क्लियर है। तो मॉड के लिए हमने स्क्वायर क्यों किया, जानवी बेटा, सर मॉड हमको दर्द दे रहा था इसलिए स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे मॉड हट गया, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। जो दर्द देता है उसको हमें हटाना होता है, मैथ्स का नियम, जो भी दर्द दे रहा है उसको हमें हटाना होगा, क्यों, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम, ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, हम है। तो जिस बात का दर्द है उसको हमें हटाना पड़ेगा, तभी सवाल आगे सॉल्व होगा। तो दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी 3। प्यूज बेटा क्लियर है क्या, प्यूज भी कह रहा था सर नहीं आया, तो अभी क्लियर है क्या। अच्छा, अगर साइन कन्वेंशन थ्योरम में दिक्कत है, जैसे बच्चों को यदि यहाँ दिक्कत है, इसके लिए हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, एक बार फिर प्लीज देख लो, साइन कन्वेंशन थ्योरम पढ़ा हुआ है, आप फिर देख लो। ओके बेटा क्लियर है, अच्छी बात, ठीक है। अदरवाइज साइन कन्वेंशन थ्योरम आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, लेक्चर हमारे पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे भैया, प्रॉपर्टी नेक्स्ट,
प्रॉपर्टी नेक्स्ट। तो हम लोग कहाँ तक गए थे? पहुंच। हम लोग गए थे पहुंच प्रॉपर्टी 3 तक। अगला नाम है प्रॉपर्टी 4। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से गुजर रहे हैं और हम लोग इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। ए पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, ए जो है पॉजिटिव है, ध्यान रहेगा इस बात का। ए कोई भी नंबर होगा तो लोग इस पे सवाल लगाएंगे, टेंशन ना लेना। अच्छा, कोई अगर कह दे मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यहाँ क्या कहते हैं हम? यहाँ कहते हैं लेस देन इक्वल टू ए। तो क्या कोई इसकी वैल्यू बता पाएगा? बाई स्क्वायरिंग एंड वॉट एवर द तरीका वी हैव यूज्ड इन दिस प्रीवियस स्क्रीन। आपके पास अगर मैं 1 मिनट दूं, यू हैव 1 मिनट, फाइंड एक्स बाय यूजिंग कॉमन सेंस। हिंट है, स्क्वायरिंग कर लेना। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन व्हाट इज एक्स? यू हैव 1 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। So on squaring both sides, we will get mod x square greater than equal to a square, and we are knowing that mod x square can be written as x square simply. तो हम इसको सिंपल x स्क्वायर लिख देंगे। a स्क्वायर को LHS में ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको बनेगा x माइनस a x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे? नंबर लाइन पे। तो आप ध्यान देंगे, अगर ये 0 होगा तो यही कहीं माइनस ए होगा और यही कहीं प्लस ए होगा। अच्छा, अब सबका पावर ऑड है, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, सबका पावर ऑड है तो ऐसा हो गया। बात ग्रेटर देन की है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव इंटरवल। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर जो आएगा x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से इनफाइनाइट। इधर इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है। बात समझ में आ रही है होनहार विद्वान? तो सर इसका रीजन कैसा हुआ, कैसा दिखेगा? ये देखो ऐसा दिखेगा, ये देखो ऐसा दिखेगा। ये ए से आगे जाएगा और माइनस ए से पीछे जाएगा, ठीक है। दिस इज द कलर्ड रीजन रिप्रेजेंट्स मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। हाँ, ए इंक्लूडेड रहेगा, ए पे हमने डॉट कर दिया, ए विल बी इंक्लूडेड। सो दिस इज द रीजन, रिक्वायर्ड रीजन। याद रखेंगे सब प्रॉपर्टी, हर बार इतना लंबा नहीं करेंगे। जैसे हम बोलेंगे, जब भी आपको एग्जांपल दें, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप क्या बोलोगे? सर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 माइनस 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये बोल के कहोगे सर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए फटाफट, है कि नहीं? तो ऐसे सवाल हम लोग कर जाते हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, 2-3 बातें हम और बता दें, जैसे कि इसके पहले क्लास में हम लोग जाने थे, जब हम लोग साइन कन्वेंशन थ्योरम पढ़ रहे थे। जैसे हमने कहा था कि मान लो कि ए बी कोई नंबर है और दोनों ही पॉजिटिव है, ए 0 से बड़ा है, बी ए से बड़ा है। मतलब कहने का ये है, ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ, बात को लिख लेना अगर भूल गए होगे तो। जैसे मान लो अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें तो मान लो यहाँ अगर 0 आ रहा है, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद बी आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा अगर नंबर है तो ऐसे केस में हमने पहली बार बोली थी कि अगर x माइनस ए x माइनस बी अगर लेस देन या इक्वल टू 0 है, x क्या होगा आपका? a से b के बीच में होगा। और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देख लोगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा ना, तो ये बीच वाला केस होगा। दूसरी बात क्या है, सब डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x का क्या होता है? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a यूनियन b से इनफाइनाइट। नंबर लाइन से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये दो बातों को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग। ये हम लोग साइन कन्वेंशन थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, दोनों बातें। बात अगर लेस देन की होती है तो जो x होता है अपने रूट्स के बीच में होता है। बात अगर ग्रेटर देन की होती है, जो x होता है छोटे वाले रूट से छोटा होता है, बड़े वाले रूट से बड़ा होता है। रूट मतलब वो वैल्यू जहाँ पे वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। लेस देन के केस में दोनों रूट के बीच में होगा, और ग्रेटर देन के केस में दोनों रूट के बीच में नहीं होगा, छोटे वाले छोटा होगा, बड़े वाले बड़ा होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। तो ग्रेटर देन के केस में ये अपने बड़े वाले रूट से बड़ा है
और छोटे वाले रूट से छोटा है। और जब सवाल लेस देन का था तो ये अपने रूट्स के बीच में है, मतलब माइनस ए से ए के बीच में है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? याद कैसे रखेंगे सर? याद ऐसे रखेंगे कि इन लेस देन या लेस देन इक्वल टू केस, मतलब इस केस में लेस देन या लेस देन इक्वल टू केस, x will lie within its root, within its root। दूसरी बात, इन ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस x will less than smaller root, एंड जगह नहीं है, एंड जगह नहीं है, एंड ग्रेटर देन बिगर रूट। बड़े रूट से बड़ा होगा, छोटे रूट से छोटा होगा। ठीक है, ऐसी कहानी लिखवा दी है। इस कहानी को कहीं किताबों में नहीं पढ़ोगे, लेकिन ऐसे कॉमन सेंस पूरा मेरा। खैर, आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पे आते हैं। हर प्रॉपर्टी को ड्राइव करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम ड्राइव करा दे रहे हैं हर प्रॉपर्टी को, ताकि जब सवाल दे तो समझ में आवे। तो चौथी प्रॉपर्टी मॉड की हो गई। प्रॉपर्टी में सवाल लगाएंगे ना तो प्रॉपर्टी हमको याद हो जाएंगी, टेंशन की बात नहीं है। चार के बाद पांचवी बात याद रखिए। अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसकी वैल्यू एक्स लिखते हैं। वास्तव में इसकी वैल्यू मॉड एक्स होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मॉड एक्स होनी चाहिए। ये भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्यों? अगर हम रूट में -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, रूट में 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो 1 ही आएगा ना। तो x कैन बी, तो जब भी हम रूट में 1 स्क्वायर लिखेंगे, 1 स्क्वायर हटा दो, जब वेरिएबल का स्क्वायर लिखेंगे तो वहां पे मॉड लगाते हैं। क्यों? पता नहीं ये वाला x जो है वो प्लस वाला है कि माइनस वाला। तो इसका हम आंसर कर लिखते हैं, मॉड लगाते हैं। आंसर क्या आएगा? मॉड x आएगा। जैसे समझो कोई कह दे कि सर -1 का स्क्वायर है, सुनो ध्यान दो कहानी। जैसे कोई कह दे सर -1 का स्क्वायर है मॉड 1, तब तो हाँ वेरी गुड जानी बेटा, वहीं आ रहा था मैं, वहीं आ रहा था। अगर कोई कह दे -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? -1। ओ तेरी, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए जब भी मॉड में एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पे मॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं। तो इसका आंसर मॉड -1 या मॉड 1, जिसकी वैल्यू 1 होगी। दोनों ही केस में इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, मॉड नहीं लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? -1। तो बोलते हैं -2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर -2। ये बात गलत, ये बात गलत। ठीक है, मॉड में अगर एक्स स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट में अगर एक्स स्क्वायर है तो सिंपल एक्स नहीं मॉड एक्स लिखते हैं, टू अवॉइड नेगेटिविटी। टू अवॉइड नेगेटिविटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे यहाँ अक्सर गलती कर जाते हैं कोई, ठीक है, बच्चे यहाँ अक्सर गलती कर जाते हैं, इसको भूलेंगे नहीं हम लोग। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। छठी प्रॉपर्टी मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। छठी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
लिखवाऊं, जैसे मान लीजिए कि वही बात कि ए बी कोई नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव है, जहाँ पे ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ पे ए भी पॉजिटिव है 0 से आगे, बी भी पॉजिटिव है, लेकिन ए छोटा है बी बड़ा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। ये जंक्शन हमारा हमेशा रहता है। तो मान लो कोई कह दे मॉड एक्स इज लेस देन ए से बी, मॉड एक्स मान लो ए और बी के बीच में, इक्वलिटी भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू बी है, तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव होता है, आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तीनों पॉजिटिव है, तीनों क्या है? पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ये है मॉड पॉजिटिव होता है, स्क्वायरिंग कर सकते हो, ठीक है। क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये बी स्क्वायर जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आपका क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है, यहाँ आपका जो एक्स आता है, इसको डायरेक्ट लिख दें या ड्राइव कराना है? जल्दी बोलो, डायरेक्ट लिख दें या ड्राइव कराना है? जल्दी बोलो। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना भैया, डायरेक्ट आंसर लिख दें या ड्राइव कराना है? जल्दी बोल, कोई तो बोलो। सर डिराइव कराइए। अच्छा यस सर कर दीजिए। चलिए देखिए फिर, आइए ड्राइव कराते हैं, बहुत जल्दी ड्राइव हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे दो केस है, क्या केस है? एक तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, और एक केस क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर अगर होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ए स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व किए थे, क्या पाए थे? ये आंसर पाए थे कि नहीं पाए थे बोलो? तो हम इसको लिख दे रहे हैं, हम क्या पाएंगे? यहाँ से हम x पाएंगे माइनस इन्फानाइट से माइनस ए यूनियन ए से इन्फानाइट, ठीक है। इसको हम लोगों ने भी ड्राइव किया था। ये पहला केस है। दूसरा क्या आएगा यहाँ से भैया? दूसरा आएगा ये वाला कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर भी है, हम कह रहे हैं ध्यान देंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर था, तो ऐसे केस में आंसर क्या आया था? माइनस ए से ए के बीच में। तो वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा, हमारा एक्स क्या आएगा? माइनस बी से बी के बीच में, अभी हम लोग पढ़े थे। तो अब बात है कि x का आंसर ये भी है, x का आंसर ये भी है, तो जो कॉमन आएगा वो लेना पड़ेगा, ठीक है। आइए नंबर लाइन पे आपको लिख के दिखाते हैं, नंबर लाइन पे हम लिख के दिखाते हैं कॉमन पोर्शन क्या है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए 0 है, यहाँ कहीं a होगा, यहाँ कहीं b होगा, जैसा कि हमने माना है, जैसा कि हमने माना है, और यहाँ हमने दिखाया भी था 0ab। अच्छा अगर यहाँ a और b होगा तो माइनस a कहाँ होगा? जस्ट इतना ही दूरी पे पीछे कहीं माइनस a होगा, और माइनस b इतने ही दूरी पे माइनस b होगा। बोलिए, नंबर लाइन क्लियर है? बोलो यस सर। अच्छा, अगर नंबर लाइन क्लियर है बेटा तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां से क्या मिल रहा है हमको? यहां से हमको मिल रहा है क्या चीज? हमको ये चीज मिल रही है, ठीक है, कि x जो है माइनस a से माइनस से माइनस a, मतलब इसके पीछे है, इसके पीछे है x और इसके आगे है। पहला कंडीशन हमको ये बोल रहा है, ठीक है, जहां पे a इंक्लूडेड है, जहां पे a क्या है? इंक्लूडेड है, a आपका इंक्लूडेड है, a से आगे या से पीछे, ये पहला केस बोल रहा है। दूसरा केस क्या बोल रहा है बेटा बाबू? दूसरा केस बोल रहा है माइनस बी से बी के बीच में, माइनस बी से बी के बीच में। दूसरा केस यही बोल रहा है, माइनस बी इंक्लूडेड है और प्लस बी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वलिटी लगी है। तो अगर आपसे पूछें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर कॉमन तो हमको लग रहा है यही वाला आ रहा है, इतना रीजन है जो कि गुलाबी और हरे दोनों में है, ये रीजन क्या है? कॉमन है, बोलो हाँ। इसके आगे यस सर। इसके आगे
हरा वाला नहीं है और इसके बीच में गुलाबी नहीं है, तो कॉमन रीजन क्या रहा है? -b से -a। यस सर, -b से -a दोनों क्लोज हैं, क्लोज कर देंगे। यूनियन a से b, a से b। ध्यान देना, अगर a छोटा है b बड़ा है तो माइनस वाले केस में -a बड़ा होगा, -b छोटा होगा। ठीक है, माइनस उल्टा होता है ना, जैसे 1 > 2 है तो -2 और -1 कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। ठीक है, अरे यार उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी, इतनी बड़ी गलती। 1 अगर लेस देन 2 है तो -2 लेस देन -1 है। ठीक है, माइनस केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि टाइम हो गया क्या? नेक्स्ट क्लास के बच्चे यार। ओके, प्रियांशु, वी विल स्टार्ट मीटिंग सून। ओके, कहाँ गया? चला गया। चलो ये खत्म ही कर लेते हैं। तो हमें आंसर क्या मिला? अगर मॉड एक्स, इंपॉर्टेंट सवाल था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि यदि क्या मॉड एक्स अगर ए से बी के बीच में होता है तो मेरा ये आंसर आता है। ये कैसा आंसर है? तो x मेरा बिलोंग्स टू ऐसा होता है, x बिलोंग्स टू ऐसा होता है, -b से -a के बीच में, a से b के बीच में। जैसे एग्जांपल में दे दूं, अगर मॉड x अगर 2 से 3 के बीच में है, जो मेरा x होगा क्या होगा? -3 से -2 यूनियन 2 से 3। मैं ये बोलना चाह रहा था, ये एग्जांपल हो गया आपका, ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। छठी प्रॉपर्टी, 2-3-4 प्रॉपर्टी और बची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जब हम कल पढ़ा लेंगे इसको तो हम जो है कि इस पे सवाल लगवाएंगे। आज जो मैं आपको डीपली दिया हूँ सॉल्व करिएगा। मॉड जितनी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है सबको एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, घर पे ड्राइव कर लीजिएगा बैठ करके हर प्रॉपर्टी को। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ कल फिर से पूछिएगा और कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोग आज काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े हैं। तो मॉडुलर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। हम लोग बढ़ेंगे आगे धीमे धीमे ऐसे ही तेजी से। ओके, आज की क्लास में समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द नेक्स्ट क्लास। ओके, वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम।